जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वेस्ट प्लस। और हम इस वीडियो में पढ़ेंगे RFID तकनीक। ये तकनीक क्या है और किस प्रकार काम करती है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। RFID तकनीक क्या है। तो सबसे पहले RFID टैग क्या होता है। अब अमरनाथ तीर्थ यात्रियों को ट्रैक करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी कि RFID का फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, टैग का इस्तेमाल किया जाएगा। यह निर्णय तीर्थ यात्रा के दौरान सुरक्षा खतरों में वृद्धि को देखते हुए लिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि R से रेडियो, F से फ्रिक्वेंसी और ID से आइडेंटिफिकेशन। तो ये क्यों न्यूज़ के अंदर है, तो जो अमरनाथ यात्रियों पे आए दिन आतंकवादी हमले होते रहते हैं, ठीक है, तो इस वजह से उनकी सुरक्षा की दृष्टि से ये टैग किया जाएगा। और कई बार जो प्राकृतिक आपदा आ जाती है उसके कारण भी वो कई, जैसे आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के अंदर आपदा आई थी, तो अभी तक भी वहाँ से लाशें मिल रही है, तो उनका आइडेंटिफिकेशन किया जा सके इसलिए ये RFID टैग लाया गया है। अब ये RFID टैग होता क्या है एक्चुअली। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एक टैग और रीडर से बना वायरलेस ट्रैकिंग सिस्टम है। वायरलेस, ठीक है, कौन सा है, वायरलेस ट्रैकिंग सिस्टम है, ठीक है। तो आपसे ये स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है कि यह एक वायर वाला ट्रैकिंग सिस्टम है, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि यह एक वायरलेस ट्रैकिंग सिस्टम है RFID। इस ट्रैकिंग सिस्टम में वस्तुओं या लोगों की जानकारी पहचान को संप्रेषित करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो एक स्टेटमेंट ये भी बन सकता है कि जो RFID है उसके अंदर माइक्रोवेव तरंगों का उपयोग किया जाता है, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। कौन सी तरंगों का, रेडियो तरंगों का। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसमें प्रयुक्त टैग में एनक्रिप्टेड जानकारी, सीरियल नंबर और संक्षिप्त विवरण दर्ज किए जा सकते हैं। तो इस टैग के अंदर आपके क्या क्या हो सकता है, एक तो एनक्रिप्टेड जानकारी हो सकती है, आपकी नाम, डेट ऑफ बर्थ, कहाँ से आप बिलोंग करते हो वो सब, सीरियल नंबर जिससे आपकी पहचान होगी, ठीक है, और संक्षिप्त विवरण दर्ज किए जा सकते हैं, मतलब छोटी जानकारी। अब यह है कि इसका प्रकार, मतलब जो RFID होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो वो दो तरह का होता है। एक तो निष्क्रिय और एक होता है सक्रिय। निष्क्रिय मतलब इनएक्टिव और सक्रिय यानी कि एक्टिव। निष्क्रिय को पैसिव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और सक्रिय को तो आप जानते हो एक्टिव RFID टैग। जो सक्रिय RFID टैग होता है यानी कि एक्टिव RFID होता है, अपने स्वयं के ऊर्जा स्रोत ज़्यादातर बैटरी का उपयोग करते हैं। जैसे बैटरी का उपयोग करने वाले, जैसे फ़ोन हो गया तो फ़ोन RFID हो गया। और कई बार आपने देखा होगा कि एक छोटी सी बैटरी लगी होती है कई कार्डों के अंदर, तो वो भी एक्टिव RFID होते हैं, ठीक है। आपका फ़ोन भी एक एक्टिव RFID की तरह काम करता है, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और जो निष्क्रिय यानी कि पैसिव RFID होते हैं वो पाठक के माध्यम से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा प्रसारण का उपयोग करके सक्रिय किया जाता है। जैसे कि मेट्रो कार्ड हो गया, ATM कार्ड हो गया, तो इस तरह के जो भी कार्ड होते हैं वो पैसिव RFID कार्ड होते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। कार्ड दो प्रकार के होते हैं RFID, एक तो सक्रिय होता है, एक निष्क्रिय होता है, यानी कि एक्टिव और पैसिव। एक्टिव कार्ड जिसके अंदर बैटरी का उपयोग किया जाता है, ठीक है, और जो पैसिव होता है उसके अंदर जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, मतलब उसके अंदर किसी तरह की कोई बैटरी उपयोग नहीं की जाती है। जैसे कि मेट्रो कार्ड हो गया, ATM कार्ड हो गया, या क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, वो सब। अब ये है कि ये कार्य कैसे करता है। तो RFID टैग कई अलग अलग आवृत्तियों यानी कि फ्रिक्वेंसियों पर, निम्न आवृत्ति लो फ्रिक्वेंसी, उच्च आवृत्ति हाई फ्रिक्वेंसी और अल्ट्रा उच्च आवृत्ति यानी कि अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी पर रेडियो तरंगों का उपयोग करके रीडर यानी कि पाठक के साथ संवाद करने के लिए एक एकीकृत सर्किट और एंटीना का उपयोग करते हैं, ठीक है, एक एकीकृत सर्किट और एंटीना का उपयोग करते हैं। जैसे कि आजकल जो ATM कार्ड आने लगे हैं उनके अंदर गोल्डन चिप आती है, ठीक है, जो आप मशीन के अंदर डालते हो और आप जैसे ही मशीन के अंदर डालते हो तो वो रीड कर लेता है और आपके पैसे निकल जाते हैं। ऐसे टैग द्वारा रेडियो फ्रिक्वेंसी के रूप में वापस भेजे गए संदेश को डेटा में अनुवादित किया जाता है और इसका होस्ट कंप्यूटर सिस्टम द्वारा विश्लेषण किया जाता है। जो जैसे मान लो कि कोई कार्ड है, वो कंप्यूटर से, जिस कंप्यूटर से वो कनेक्ट होगा उस कंप्यूटर पे आपकी जानकारी वहाँ पर मौजूद होगी। जब भी आप उसे कनेक्ट कर, जब ज़रूरत के अनुसार आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। बार कोड के विपरीत RFID को वस्तुओं की पहचान करने के लिए सीधी दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। जो बार कोड होता है आपने देखा होगा ऐसे लाइनें बनी होती हैं
और फिर यहाँ पे नंबर होता है 1 2 3 4 ऐसे, तो ये बार कोड हो गया। ठीक है, तो ये सीधी लाइन की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब सीधी लाइट की ज़रूरत नहीं होती है इनको बार कोड की तरह जैसे स्कैन करते हैं ना, तो उसके अंदर सीधी लाइट की ज़रूरत होती है बार कोड को स्कैन करने के लिए, जबकि RFID को स्कैन करने के लिए सीधी लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये भी स्टेटमेंट बन सकता है कि बार कोड के विपरीत RFID को वस्तु की पहचान करने के लिए सीधी लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये कथन आपको सत्य मानना है। तो ये हमने देखा RFID क्या होते हैं। ठीक है, वो क्या किस तरह काम करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, किस तरह से वो कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये सब आपने देख लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए PDF डाउनलोड के लिए आप टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और एक पौधा ज़रूर लगाएं अपने सुरक्षित भविष्य के लिए। थैंक यू।